हाँ, कहीं ना कहीं बैठो, कहाँ जाओगे। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में जो चैप्टर आपका चल रहा था बच्चों, कौन सा चैप्टर था? गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र में। एक आपको न्यूमेरिकल लिखा है। ये चैप्टर कौन सा है? गतिमान आवेश। कौन सा चैप्टर है? गतिमान आवेश। ऊपर लिख देता हूँ, जगह नहीं है। गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र। उससे रिलेटेड हम आपको एक फार्मूला आज लगाएंगे, सॉरी एक सवाल लगाने चल रहे हैं। ये क्वेश्चन 2015 में आया है और रिपीट भी है, 17 में भी आया है। आप इसे नोट कर लेंगे। तो आज चलो हम लोग आज न्यूमेरिकल सीखते हैं। फिजिक्स के न्यूमेरिकल कैसे लगाए जा सकते हैं, अच्छे से सीखें कैसा लगाया जा सकता है। आइए इस फिगर को हम कुमार मित्तल की बुक से लिया गया है। थोड़ा मैं पढ़ करके बता देता हूँ क्या लिखा है। लिखा है संलग्न चित्र में प्रदर्शित वर्गाकार धारावाही लिखा है। धारावाही फ्रेम क्या लिखा हुआ है? धारावाही। अभी इसका फिगर मैं आपको बनाऊंगा। धारावाही फ्रेम ABCD है, मतलब कि धारावाही फ्रेम ABCD है। जो केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। यानी कि बच्चों ये कह रहा है कि एक वर्गाकार आपका ABCD है जिसमें धाराएं प्रवाहित है। इसमें जो धारा प्रवाहित है बच्चों वो स्मॉल I है। ये वर्गाकार बनाया गया है, इसलिए इसका एक केंद्र O है। इसी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ये इंपॉर्टेंट बात है, खूब अच्छे सीखिए। आगे लिखा है कि भुजा की लंबाई स्मॉल a मीटर है। इनकी जो भुजा की लंबाई दिया गया है वो कितना दिया गया है? स्मॉल a मीटर दिया गया है। वर्गाकार है इसलिए सभी भुजाएं स्मॉल a होगी। ठीक है, चलिए और आगे पढ़ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन में लिखा है इसमें धारा 1 एम्पियर प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अब हम लोग आगे इस सवाल को लगाते हैं, खूब अच्छे से सीखते हैं कैसे लगाया जाएगा। थोड़ा हम इस सवाल को छोटा कर दे रहे हैं। ठीक है, इस सवाल को हम छोटा कर दे रहे हैं। थोड़ा राइटिंग बढ़िया नहीं लिखा है, लेकिन आप समझ गए होंगे क्या लिखा गया है। इस सवाल को थोड़ा सा हम छोटा कर दे रहे हैं भाई। देखो थोड़ा देखो, दिखाई दे रहा है क्या? ये सवाल दिखाई दे रहा है? देखो जो लिखा है समझ में आ रहा है बच्चों? वीडियो में देखो क्या है, साफ सवाल दिखाई दे रहा है? देख रहे हैं? दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये सवाल जो लिखा हुआ क्या बहुत छोटा तो नहीं हो गया है? यहाँ लिख देते हैं इसको, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। बड़ा नहीं हो पा रहा है। देखो दिख रहा है होगा, अब दिख रहा होगा। देखो अब दिख रहा है। इस फिगर को भी एडजस्ट कर देते हैं। चलो भाई तुम भी, वो तो समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं हम। यहाँ स्मॉल a है, ये वर्गाकार लिखा गया है। आइए सवाल को देखते हैं हम लोग। चलें, क्या लिखा है? संलग्न चित्र में प्रदर्शित किया जाता है एक वर्गाकार धारावाही फ्रेम में एक ABCD केंद्र O है। केंद्र O है जिस पर हमें सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, चलें बच्चों, सबसे अच्छा हम आपको बताते हैं, जब ये सवाल दिया जाए आपको पहले दिया हुआ लिखना चाहिए। मैं लिख रहा हूँ, पहले आपको दिया है, क्या क्या दिया है और बच्चों हम लोग देख लेते हैं। इसमें धारावाही फ्रेम में केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है जिसकी लंबाई ये है। इसकी जो भुजा की लंबाई दी गई है लिख लेते हैं। वर्गाकार भुजा की लंबाई, वर्ग की भुजा जो दी गई है, साइड दी गई है, वो a मीटर है। ठीक है, और क्या दिया गया है? धारा, मतलब इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है, धारा हमारे पास जो दी गई है वो स्मॉल I ही है और वैल्यू गिवन है। अब बच्चों सवाल इतना इंपॉर्टेंट है, अभी पूरा समझ में नहीं आ रहा है, कुछ गिवन भी नहीं है और उसके साथ साथ इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। सबसे पहले नंबर हमें दिमाग में लगाना है कि यहाँ आपको सेंटर पे चुंबकीय क्षेत्र फाइंड करना है। अब यहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो बच्चों हम यहाँ पहुँचेंगे तभी तो ये निकाल पाएंगे। यहाँ पहुँचेंगे, थोड़ा सा फिगर सही बना देते हैं क्योंकि आपको वर्ग जैसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि वर्ग दिखना चाहिए ना, समचतुर्भुज दिखने लगता है। देखो मैं बना दे रहा हूँ, ए आपका वर्ग दिखा। चलो ABCD ऊपर लिख देते हैं, CD। ए आपको फिगर बनाना नहीं है, ये आपके एग्जाम में फिगर बन के आया था। इनकी भुजा कितनी है बच्चों? भुजाएं कितनी है? A है। धारा I प्रवाहित हो रही, सेंटर पे O है और यहाँ कैपिटल O है। अब बच्चों बीच में जो केंद्र बनता है, जो कोण बनता है सेंटर पर, वो कितना बनता है? किसी भी फिगर के अंदर जब बीच में जो बना हुआ कोण होता है वो 90 डिग्री होता है।
क्या होता है 90 डिग्री। और इसका मतलब एक लंब अगर डाल देते हैं तो बच्चों कितना बना आपका 45 बना है। यहाँ कितना बन गया 45, यहाँ भी कितना बन गया है 45 डिग्री बन गया है। ठीक है, अब ध्यान में आ गया, दो बातें आ गई। अब हमको थीटा दिख गया, इसका मतलब हम यहाँ मान लेते हैं, माना पूरी बात मान लेते हैं, क्या मानेंगे भाई, माना जो डिग्री किया है 5.1 और 5.2 दोनों की वैल्यू सेम है, इसलिए 45 डिग्री। अब फार्मूला कौन सा रखेंगे, हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। याद रखो बच्चों, जब हमें वर्गाकार दे दे, डिग्रियाँ दे दे दो तो फार्मूला आपको रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, याद करो, कौन सा फार्मूला रखेंगे भाई, म्यू नॉट अपान 4 पाई, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर, ब्रैकेट में होगा बच्चों साइन 5.1 प्लस साइन 5.2। ये वाला फार्मूला हमें रखना पड़ेगा। क्यों, जब हमें पता चल गया कि बीच में ज्ञात करना है, क्या करना है, बीच में फाइंड करना है, तो यहाँ 2 डिग्री हो गई, 2 डिग्री यानी टोटल 90 था, ये 45 हो गया, 45 हो गया, 2 डिग्रियाँ दे दी गई। लेकिन इसमें बच्चों आई की वैल्यू और आर की वैल्यू नहीं दिया है, यानी कि आई की वैल्यू वही रहेगी, आर की जगह पे ए रखेंगे, ए वैल्यू जो दिया गया। अब देखो, जब हम एक लंब डाल देते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना, समझ में नहीं आएगा, जब ए डाल देते हैं लंब तो पूरी भुजा कितनी है, ए है। इसका मतलब अगर इसका हाफ वाला बात करेंगे, इसका हाफ अगर बात करेंगे बच्चों, कितनी हो जाएगी भुजा, a/2 हो जाएगा। यानी जो इसका रेडियस है बच्चों वो कितना, इसका जो है भुजाएं हैं ये कितनी हो जाएगी, a/2, ए भी a/2 हो जाएगा, ए भी a/2, टोटल a है। इसका मतलब हम लिख लेते हैं स्मॉल r इज इक्वल टू a/2। क्लियर है। और बच्चों सवाल को हम लोग, यहाँ तो जगह नहीं है, इसे हम नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। चलिए इस सवाल को हम नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। फार्मूला क्या था, यहाँ ध्यान से देखिए, सवाल का लगाने का तरीका देखो बच्चों। मैं इसके बाद आपको नेक्स्ट सवाल देता हूँ, म्यू नॉट आई अपान 4 पाई इंटू में बच्चों क्या होगा, ए होगा, क्या होगा भाई, अपान में ए, और बगल में कौन था, साइन 5.1 प्लस कितना था, साइन 5.2। आज हम लोग कई सवाल लगाएंगे। अब चलते हैं बच्चों, काम करते हैं हम लोग। यहाँ म्यू नॉट लिखा है, म्यू नॉट जैसे था एज इट इज लिख लेते हैं, 4 पाई, आई वही रहेगा, और ए की वैल्यू कितना है, a/2 हो जाएगा। और देखो बच्चों साइन की वैल्यू कितना है, फाई की वैल्यू कितना, 40 डिग्री। यहाँ देखो कितना रखेंगे, साइन 45 डिग्री। ये पेपर में एग्जाम में आ चुका है। 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। देखना है, गलती मत करना कि हम इसे काट दें। अगर जिस दिन आपने काट दिया, जान लेना सवाल आप गलत कर दिए। अब यहाँ देखो साइन 45 वैल्यू कितनी होती है, मैं लिख देता हूँ, चूंकि साइन 45 अंश का मान कितना होता है, बोलो 1/√2 होता है, 1/√2 होता है, इसलिए वहाँ लिखेंगे 1/√2 प्लस 1/√2। क्लियर है, ठीक है, यही ब्रैकेट लगाते हैं। 1/√2 जोड़ेंगे बच्चों, कितना आएगा, म्यू नॉट 2i अपान 4 पाई। अभी इसकी वैल्यू रखेंगे, परेशान नहीं होना। अभी इसको जोड़ेंगे बच्चों, क्या होगा, √2 हो जाएगा नीचे, और यहाँ क्या होगा, 1 जोड़ लेंगे, आ जाएगा 2। अब आप जानते हैं √2 हमें कभी भी रूट नीचे नहीं रहता, इसे रेजुलाइजेशन कर सकते हैं, परमेकरण कर सकते हैं, या तो दूसरी भाषा एक और है, दूसरी बात और एक है। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, लिख देते हैं 2 इज इक्वल टू 2√2, 2 बार √2 लिख सकते हैं। 2 को क्या लिख सकते हैं, √2, फिर वही आ जाएगा, लेकिन मेरा काम बन जाएगा। यहाँ लिखता हूँ बच्चों, b इज इक्वल टू क्या लिखते हैं भाई, म्यू नॉट, अभी वैल्यू नहीं रखना हो, म्यू नॉट अपान 4 पाई, यहाँ आया है 2i, अपान में बच्चों कितना है, a है, और इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखा जाएगा 2 को मैं लिख सकता हूँ √2, अपान क्या होगा, √2 से क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। देखिए अंडर रूट नहीं है, नहीं तो अपन रूट समझ लेंगे। अब बच्चों क्या बचा है, b इज इक्वल टू, अब हम इसकी वैल्यू हम रख देते हैं, 10 की पावर कितना होता है, 10 की पावर -7, आपको दिया भी था उसमें, यहाँ लिख देते हैं 10 की पावर -7, और 2i था। एक काम करते हैं, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, सिस्टमैटिक ढंग से, जैसे एग्जाम में लिखना है। पहले हम एक काम करते हैं, 2i एक तरफ कर लेते हैं, और यहाँ बच्चों हम लिख लेते हैं इंटू में √2 लिख लेते हैं साथ में,
वैसे 2√2 लिख लेते ज़्यादा अच्छा था। और हमारे पास क्या बचा है, नीचे ए बचा हुआ है, इसके नीचे ए लिख लेते हैं। और हमारे पास क्या बचा भाई, कुछ गलती तो नहीं हो रही? हाँ सही तो है, √2 ऊपर बचा हुआ है, ए अपान नीचे बचा हुआ। हाँ 10⁻⁻7 इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10⁻⁻7। अब अगर या करके लिख सकते हो क्या, आई अपान ए बाहर कर लेते हैं तो ए हो जाएगा 2√2 और इंटू में हो जाएगा 10⁻⁻7। इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू किस में आएगी बच्चों, टेस्ला में आएगी। ठीक है, समझ में आया? आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। चलते हम लोग इसी पर आधारित, इसी चैप्टर से रिलेटेड हम प्रीवियस क्वेश्चन को बच्चों आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। एक थोड़ा कम दिख रहा था, ए है। बच्चों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने देख रहा, जो अभी हम लोग सवाल लगाए हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 उसी पर आधारित है। ये भी आपके प्रीवियस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक बार आप पढ़ लेते हैं, फिर इसे हम छोटा कर देते हैं। क्या लिखा गया है, दिए गए चित्र में एक सीधे चालक में 2 एम्पियर, ये क्या लिखा है, 2 एम्पियर, हिंदी में भी लिख देते हैं एम्पियर, एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। जो चालक, दूरी दिया है, फिगर ये आपके बुक में बना हुआ है, मतलब क्वेश्चन में लिखा खुद है। इसकी लंबाई कितनी है, 2.73। इसकी डिस्टेंस कितना लिखा है, 2.73 सेंटीमीटर, यानी आर की वैल्यू दिया है। तो हमें जो एक बिंदु P है, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान एवं दिशा दोनों ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको क्या तरीका बताया था, इसे गिवन ले लेते हैं। बच्चों थोड़ा इसे हम छोटा कर देते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। चलिए छोटा कर दें भाई, ताकि हमारा सवाल लग जाए। देखो क्या आपको दिख रहा है, मैंने एडजस्ट कर दिया भाई, दिख रहा है यहाँ, मैंने इसको एडजस्ट कर दिया भाई। समझ में आ रहा है? देखते हैं फिगर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। सवाल जूम करके आप सवाल को देख लेंगे। हाँ थोड़ा दिख रहा है। आप इसे जो है बड़ा, पहले रोक करके वीडियो क्वेश्चन लिख लेना, फिर आप इसे देख लेंगे। थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ थोड़ा कम दिख रहा है। देखो मैं बड़ा कर दूँगा, ए दिख रहा है, थोड़ा सा और, बस। चले अब हम लोग सवाल लगाते हैं। सबसे पहले बच्चों एक बात इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ से मान लेते हैं हम एक बिंदु C होगी, एक बिंदु D होगा। ध्यान से देखो, एक C है, एक बिंदु D मान लेते हैं। माना जो CD जो रिजुरेखी है, माना रिजुरेखी क्यों, स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन है, माना कि सीधी रेखा CD पर धारा I प्रवाहित हो रही है, धारा I, और I की वैल्यू हमें दिया है कितना एम्पियर की धारा, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, हमारे पास I की वैल्यू गिवन है बच्चों। और अगर हम देखें तो हमें R का मान, यहाँ एक बिंदु कोई बना देते हैं, और वहाँ बिंदु P पर जो हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र, वो R का मान ले देते हैं 2.73 सेंटीमीटर। बच्चों थीटा का मान 2 दिया गया है, आपको ना दिखाई दे और मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ 30 लिखा है, यानी कि हम φ1 का मान एक मान लेते हैं। देखो नीचे पहले मानेंगे, इसकी वैल्यू कितना मानेंगे, 60 डिग्री, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दूसरे क्या मानेंगे, φ2 वैल्यू कितना मान लेंगे, 30 डिग्री। देखो सारी चीज़ मैंने गिवन में लिख लिया, लेकिन बच्चों इसको नए पेज पर लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हम लोग फार्मूला कौन सा लगाएंगे, अब आपको याद होगा। बच्चों देखो फार्मूला मैं आपको चर्चा कर दे रहा हूँ नेक्स्ट पेज पर, यही आप सीखेंगे। देखो बच्चों हम लोग क्या सीखेंगे, जैसे हमें जानकारी है B = एक फार्मूला होता है μ0/4π × I/R होता है। एक फार्मूला होता है बच्चों sin φ1, एक फार्मूला इसको लिखा जाता है sin φ2। अगर हम दूसरा फार्मूला लिखें तो हमें B = एक फार्मूला पड़ता है μ0I/2πr। देखिए एक फार्मूला A है, एक फार्मूला इसी का और लगाया जाता है μ0I/2a।
देख रहे हैं आप लोग, म्यू नॉट अपान यहाँ 2 पाई r, ठीक है। तो बच्चों ये फार्मूला हो गए। और भी एक फार्मूला आप अगर देखेंगे, म्यू नॉट करके लिखा है अपान 4 पाई, जिसमें आई एन ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ 3/2, ऐसा भी एक फार्मूला आपका है। इसलिए बच्चों आपको एक बात अच्छे से बता दें, अगर फिजिक्स का न्यूमेरिकल आपको अच्छे से पढ़ना है, आपको मैं सबसे आसान तरीका समझा दे रहा हूँ। सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे पहले क्या काम करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, पहले गिवन लिखेंगे। पहले क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। कहाँ टहल रहे हो भाई, यहीं किताब लेके बैठे हो, बाहर जाकर डांट खाओगे आप, टहलोगे अभी कोई क्यों टहल रहे हैं आप लोग। चले पहले गिवन लिखेंगे, फिर आप दूसरा पॉइंट क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला कौन सा लगाएंगे, ये जैसे गिवन रहेगा, जैसे गिवन दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। उसके ही अकॉर्डिंग हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे। ये आपका तरीका है, ठीक है। फार्मूला लगाएंगे, फिर उसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका यही कि बार बार प्रैक्टिस करो आप, लगाएंगे। चले हम लोग इसको निगलेक्ट करते हैं, हम चलते हैं अपने सवाल पर। ये सवाल आपको गिवन दिया है, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, चलते हम लोग आपको बता दिया। फार्मूला आप ये यूज़ करेंगे, क्लियर है। चले इसको हम हटा देते हैं, अब ये वाले पूरा हो गया, ठीक है, पूरा हटा देते हैं, ठीक है। अब चलें बच्चों, अब देखें सवाल को हम लोग b = थोड़ा छोटा लिख देते हैं, थोड़ा छोटा बना देंगे तो सवाल बहुत अच्छे से आ जाएगी, आपको समझ में भी आएगा। तो देखो जी साफ दिख रहा है, चलें दिख रहा है। चलें b = क्या रखेंगे, म्यू नॉट अपान 4 पाई। यहाँ हमारे पास कितनी धारा प्रवाहित हो रही थी, आई की जगह रखेंगे 2 एम्पियर। आर की वैल्यू हमको दिया है कितना, 2.73। कितना दिया था, सेंटीमीटर। बच्चों याद रखो सेंटीमीटर दिया गया है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। याद रखो सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के क्या लिखेंगे, 2.73 गुणे 10⁻⁻² मीटर। याद रखो इसको, क्यों बदलेंगे, याद रखो क्योंकि आई का जो यूनिट लिखा गया है वो एम्पियर में, वो एसआई मात्रक में है, तो जो हमारा दूरी होगी वो भी क्या होगा, एसआई मात्रक में होगा। यही बच्चे गलती करेंगे, सेंटीमीटर लगा के आएंगे, आंसर नहीं पाएंगे। तो हम लोग आगे नेक्स्ट काम करते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ 10⁻²। यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग क्या काम करते हैं, साइन फाई 1 की वैल्यू 60 डिग्री बताया गया है, और इसकी वैल्यू कितना बताया गया है, साइन 30 डिग्री। चलो इनकी वैल्यू अगर आपको नहीं याद है, क्वेश्चन आप नहीं लगा पाएंगे। अब एक काम करते हैं, म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू तुम्हें याद है, कितना होता है, 10⁻⁷ लिख लेते हैं। 2 हमेशा वैल्यू ऊपर ही लिखी जाती है, 10⁻⁷। नीचे क्या लिखा जाएगा, 2.73 × 10⁻⁻²। क्लियर है। अब यहाँ हम लोग एक काम कर लेते हैं, साइन 60 साइन 60 का मान कितना होता है भाई, साइन 60 का मान कितना होता है, याद है, √3/2 होता है। इसका मान कितना होता है, 1/2 होता है। बताओ यहाँ तक समझ में आया। देखो जी ऊपर दिख रहा है, यहाँ देखो। अब हम एक काम करते हैं, -2 हमेशा पावर ऊपर चला जाएगा, अगर माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और यहाँ आपका आ गया प्लस में। समझ में आ रहा होगा। नीचे क्या बचा है, 2.73 आया है। इसको जब तुम सॉल्व करोगे, 2 नीचे है तो 2 हो जाएगा, और √3 + 1 हो जाएगा। कितना आया भाई, √3 + 1 हो चुका है। ऊपर आपका √3 + 1 आ गया है, और नीचे कितना आया बच्चों, 2 आ चुका है। क्योंकि इसको जब जोड़ेंगे एलसीएम लेंगे 2 ही आएगा, और ऊपर वाला दोनों जुड़ जाएगा। अब हम लोग एक काम कर लेते हैं, क्या काम करेंगे भाई, रुको इसे थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा, इसे हमको मैनेज करना पड़ेगा। कहाँ गया भाई, थोड़ा छोटा हो जा, भी गायब हो गया है। कौन कौन गायब हुआ है यार, उसे लिख देंगे। देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो दिख रहा है। जो गड़बड़ हुआ उसे हम सही कर लेते हैं। ये गड़बड़ हो गया है, बाकी यहाँ 30 डिग्री गायब हो गया है। यहाँ इसको हम बना देते हैं, क्या बना देंगे, यहाँ इसको बना देते हैं भाई। हर जगह क्या लिखा था, बी, हर जगह क्या लिखा था, बी, हर जगह बी लिखा था। यहाँ 30 डिग्री। चलो क्लियर हो चुका है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, क्या अच्छा ये ब्रैकेट, हाँ सॉरी ब्रैकेट बन गया भाई।
अब चले हम लोग काम करते हैं। देखो ध्यान से, ए माइनस 7 है, ए 2 है, एक पावर कम हो जाएगा तो बच्चों कितना आएगा, 2 गुणे कितना आएगा, 10 के पावर -5 आ जाएगा। क्लियर है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। अपान में कितना, 2 है, 2 आगे लेके चला। यार एक काम करो, चलो ठीक है, आपकी बार काट देते हैं, हमें क्या बचेगा, 2.73। अच्छा यहाँ क्या होगा, √3 की वैल्यू रख देते हैं। √3 की वैल्यू कितना होगा, 1.732। इसका मतलब √3 की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, चूंकि √3 वैल्यू कितना होता है, 1.73। 2 भी होता है लेकिन बस इतना ही एनफ है, 7-3 तक, इसको मिटा देते हैं। 2 होता है उसको नहीं लिख रहे हैं। इसका मतलब √3 की वैल्यू कितना रखेंगे, 1.73, और प्लस में कौन है, 1। क्लियर है। अब 1.73 में 1 जोड़ देंगे। बच्चों देखो 2 से 2 क्या हो गया, कट चुका है। ऊपर कितना बचा, 10 के पावर -5। मुझे बताओ यहाँ कितना बचा है, 2.73 बचा है। बच्चों जब इनको जोड़ोगे तो कितना होगा, बोलो जल्दी, 1.73 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2.73 आएगा। अरे वाह गजब हुआ, एक कट गया। आंसर कितना आया, 10 के पावर -5। किस में आया, टेस्ला में आया। अच्छे से वीडियो रोक करके समझ लेंगे, आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा और बड़ा करते हैं, दिख तो रहा है ना। देखो सवाल ये थी, देखो सवाल यहाँ से लिखा गया है, अच्छे से पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर वीडियो को रोक करके सवाल को सॉल्व कर लीजिए, फिर आपको ये सॉल्व कर दिया गया है, ठीक है। और इसमें मैंने ये फार्मूला बताया है कैसे लगाएंगे। पहले गिवन लगाएंगे, दिया रहता है, फिर कौन सा फार्मूला लगेंगे, जैसे गिवन रहेगा वैसे उसी अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे, फिर आराम से सवाल लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर अगली सवाल, वीडियो रोक दो, वहाँ से मत रोकना, कहाँ से, हाँ हो जाता ताकि कटे ना। चलिए बच्चों, टाइप 2 उसी चैप्टर की है, जो आपका चैप्टर कौन सा है फिर मैं बता देता हूँ। गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र का है, टाइप 2 सवाल है। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है बच्चों, एनसीईआरटी के सवाल है। मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि अभी मैं इसको छोटा कर दूंगा थोड़ा। बच्चों जो गलती लिख के बना रहा हूँ, अभी पीपीटी सीख रहा हूँ, इसका पीपीटी अगर बन जाएगा ना तो आपको सारे क्वेश्चन रहेंगे, हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा जल्दी मिल जाएगा। अभी मुझे लिखना पड़ता है पूरा, देखना पूरा क्वेश्चन लिखते हैं फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं, बड़ा टाइम चला जाता है यार। और अब पेपर भी नज़दीक आपका है, पेपर भी नज़दीक है आपका। मैं सोच रहा हूँ यार कुछ आप फ़ायदा मिल जाए हमारे चैनल से, कुछ भी अगर 2 ही नंबर आपका बढ़ जाता है तो हमारा पढ़ाना सफल है। इसलिए आप ध्यान से देखें, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लिख लिख करके आपको समझा रहा हूँ। हाँ स्मार्ट बोर्ड है लेकिन अभी, पर अगर कोई हो ऐसा जो यार मदद कर सके, पीपीटी कैसा बनता है थोड़ा जानकारी नहीं मुझे, अगर कोई बता दे तो मैं बच्चों को बहुत सर्वाइव कर दूँ। या 10th का और 12th का जो बोर्ड आंसर पेपर है, अब यार वो क्वेश्चन यहाँ लिखना बड़ा मुश्किल हो रहा है, ठीक है। चलें ठीक है, इस पर बात करेंगे हम लोग। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। हाँ एक चीज़ उसमें बताना भूल गया था, इस सवाल में इस सवाल में भाई थोड़ा मिस्टेक हो जाती है। इसमें पूछा गया था दिशा कौन सी है ना, मान एवं दिशा ज्ञात करना है। बच्चों इसमें दिशा क्या होगी, जो वैल्यू आया है वो इसमें होता है ना, इसमें चुंबकीय फ्लेमिंग के कौन सा नियम है, 1 मिनट यार मैं भूल जाता हूँ बार बार। हाँ दक्षिणावर्ती पेंच के नियम के अनुसार, दक्षिणावर्ती पेंच के अनुसार इसमें जो दिशा होती बच्चों, धारा की दिशा ऊपर होगी। जो धारा की दिशा कैसी होगी, नियम के अनुसार दिशा कौन सी होगी भाई, ऊपर हो जाएगी। ये आंसर किताब में लिख देना। चलते हैं अपने न्यूमेरिकल पर, यहाँ पर ये देखो लिखा है, पढ़ देते हैं बच्चों। कुछ लिखने में गलती हो जाती है, माफ़ी चाहते हैं। तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं, ये 100 फेरे हैं, यानी कि बच्चों किसकी वैल्यू दे दिया गया, एन की वैल्यू दे दिया गया, 100 फेरे हैं। बताओ यहाँ तक समझ में आया। जैसे लिखा है आपकी तरह मैं लगा रहा हूँ, आप ऐसा पढ़ा करो। यहाँ बच्चों प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है, यानी रेडियस की वैल्यू कितना दिया है, देखो 8.0 सेंटीमीटर। ये फिजिक्स है, 0 लिखता है, मैं भी लिख देता हूँ, सेंटीमीटर दिया है। और बच्चों क्या दिया है, क्या एम्पियर, 0.40 बच्चों एम्पियर, यानी आई की वैल्यू कितना दिया है, 0.40 एम्पियर, ठीक है। ये आपको दिया गया है, इतना वैल्यू दिएगा। फिर कह रहा है कि वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो कुंडली के बीच केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। एक काम करते हैं हम लोग, इसे यार नेक्स्ट पेज पर लगाने से पहले मैं ये बता दूं फार्मूला कौन सा लगाऊंगा। हमारे पास फार्मूले देखो इतने हैं,
अच्छा हुआ स्मार्ट बोर्ड में मैं दिखा पा रहा हूँ। अच्छा डिलीट कर दिया था यार, सॉरी इसके लिए, शायद डिलीट कर दिया, डिलीट हो गया यार, डिलीट हो गया। चलो ठीक है, फार्मूला बता देते हैं। देखो हम फार्मूला 2 यूज़ करेंगे और इसमें आप डिसाइड ये करेंगे लगाना कौन है। एक है म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर, दूसरा फार्मूला है b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2a। अब जल्दी से बताओ कौन सा लगाएं, जल्दी बताओ बच्चों। मेरा मन करता है यार आप लोग चेक करो कॉपी में, मेरे पास समय तो कम है। आप इन दोनों फार्मूला का यूज़ करके इसका आंसर देखो सेम आता है कि नहीं। लेकिन मैं अभी जो यूज़ करूँगा ए वाला यूज़ करूँगा, ठीक है। अभी जो मैं फार्मूला यूज़ करूँगा इस पर लगाऊंगा। आप इस पर घर पे आप होमवर्क कर दे रहे हैं, मुझे बताना क्या सर इस पर लगता है कि नहीं लगता है, थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ सर इस पर क्यों लगाएगा, इस पर क्यों लगाएगा। यहाँ इसलिए थोड़ा आसान क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें आई की वैल्यू दिया है, आर की जगह पे ए मान लेंगे, ए की वैल्यू दिया है, आराम से हम लोग अपने सवाल को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ हमें पाई की कोई झंझट नहीं होगी, यहाँ पाई वाला झंझट आ जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। वैल्यू लिखा हुआ है, क्वेश्चन आप अच्छे से देख लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलिए हम वो वैल्यू फिर लिख लेते हैं। फेरों की संख्या कितनी है, 100 है। स्मॉल आई की वैल्यू कितना है भाई, 80। स्मॉल आई की वैल्यू 0.4 है, 0.40 एम्पियर है, एम्पियर है। और यहाँ से हमारे बाद स्मॉल आर को हम ए मान लेते हैं। कितना दिया गया था भाई, 8 है, 8 है, 80 नहीं है, दशमलव लगा है और सेंटीमीटर है। फिर कहानी वही आई, इसका एसआई मात्रा के एम्पियर में है और ये सेंटीमीटर में है। हम जरूर इसको बना लेंगे। 8 में अगर 10 की पावर -2 से गुणा कर देंगे बच्चों, सवाल किस में बन जाएगा, मीटर में बन जाएगा। ठीक है, ये सब बाद में सीखना गुरुजी। देखो 2 बातें बता दे रहा हूँ, अच्छे सीख लेना। अगर कभी भी कोई चीज़ सेंटीमीटर में है, देख लो अगर सेंटीमीटर में है बच्चों, अगर मीटर में बदलना है, मीटर में अगर बदलना है, एक कमज़ोर बच्चों के लिए बता रहा हूँ भाई, जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए बता रहा हूँ। क्या अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, अगर मीटर बदलना है बच्चों, उसके साथ 10 की पावर -2 से गुणा कर देना। अगर कलो कहीं mm दिया है, मिलीमीटर में दिया है, अगर इसको मिलीमीटर को मीटर में बदलना है, मीटर में अगर बदलना है बच्चों, फिजिक्स वाले ध्यान से सुन लें, आप कुछ मत करना, 10 की पावर -3 से गुणा कर देना बच्चों, या मीटर में बदल जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये मीटर में हो जाएगा। यही तुम याद कर लो, अपना पेपर दे लो, पास हो जाओ। फिर समय रहेगा बताता रहूँगा, आप जानते हैं कैसे क्या होता है। आइए बच्चों हम सवाल को लगाते हैं। कहाँ अब क्या काम करें हम लोग, फार्मूला बता दिया, कौन सा लगाएंगे मैंने डिसाइड कर लिया है, म्यू नॉट आई अपान 2a रखूँगा भाई। आराम से एक प्रॉब्लम में फंसूँगा, गुरुजी आई का मान तो रख लेंगे, ए का मान तो रख लेंगे, लेकिन बच्चों जल्दी से बताओ, दर्द हो रहा है यार, पता नहीं क्या है। एक बात बताओ जल्दी से, क्या बताओ कि सर म्यू नॉट की वैल्यू क्या रखोगे। म्यू नॉट, देखा भाई म्यू नॉट क्या रखेंगे। मैं तुम्हें एक बात ये भी बता देता हूँ बगल में, म्यू नॉट की वैल्यू बच्चों देखो, म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, 10 की पावर -7 न्यूटन पर कूलाम होता है। लेकिन म्यू नॉट की वैल्यू अगर लिखना बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, म्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। चले बच्चों सॉल्व करते हैं। म्यू नॉट की वैल्यू डिसाइड हो गया, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। गुरुजी स्मॉल आई की वैल्यू क्या रखोगे, आपके सामने है, कितना रखूँगा, 0.40 एम्पियर। नीचे सर ए का मान 2 इसको 2 रखेंगे और ए का मान कितना रखेंगे, आपके सामने बना दिया है, 8 गुणे 10 की पावर -2। क्लियर है, थोड़ा एडजस्ट कर लें, जगह बड़ा शॉर्टेज है भाई, जगह पूरी ज़िंदगी में हर जगह कम ही पड़ती है यार, चाहे जिस बात से देखा जाए, चाहे पढ़ाई के माहौल में देखा जाए, चाहे दुनियावी लाइन से अगर देखा जाए, वहाँ भी हमें जगह की कमी पड़ती है। जो हम लोग मारपीट करते हैं वो जगह का ही मुद्दा बनता है ना, इसलिए जगह की हर जगह शॉर्टेज हो जाती है यार। चलो भाई अच्छा हुआ तुम यहाँ आ जाओ, चलिए अच्छा लगा, फ़ायदा मिल गया, वरना मिटाना पड़ता है ना, दिख रहा होगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। मैं सॉल्व करने का तरीका भी सिखा रहा हूँ, ध्यान से। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, कोई नहीं बताएगा, जितना भी चैनल आप देखेंगे सबसे कुछ ना कुछ अलग जरूर मिलेगा। चले ठीक है, कहोगे सर जी अपने चैनल की तारीफ़ करें, नहीं भाई
कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, उस लायक नहीं हुआ। चले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, डिजिट को एक तरफ, हाँ सर पहला फार्मूला, पहला फंडा, जब भी फिजिक्स लगाओ बच्चों पहले क्या करोगे, डिजिट को एक तरफ, पावर को एक तरफ, फिर डेसिमल को गायब। चले काम करते हैं, 4 लिखेंगे और पाई की वैल्यू 3.14। सर इसको क्या लास्ट में, पहले किसको लिखोगे 0.40, और पावर कहाँ चला गया, सबसे साइड में। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। अपान में भाई 8 2 जा 16 मतलब 16। और एक काम कर लो यार, 10 पावर -2 हमेशा कभी भी नीचे ना रखो, ऊपर लेके जाओ। ऊपर लेके जाऊंगा बच्चों क्या हो जाएगा, ऊपर लेके जाओ 10 की पावर -2, लेकिन माइनस में था, किस में हो गया, प्लस में हो गया। ठीक है बच्चों, लाइट चली गई, थोड़ा जल्दी से काम करना पड़ेगा यार। 4 से काट देते हैं बच्चों 4 टाइम में, और एक क्या हो जाएगा, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा अब यार। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, 314 लिखते हैं, नीचे 2 जीरो बढ़ा लेते हैं बच्चों। 40 लिखा है, यानी कि 2 जीरो है, दशमलव के बाद 2 जीरो इसके लिए बढ़ा लिया। हाँ सर डेसिमल हटाया, जीरो बढ़ा लिए, और यहाँ कितना बचा, 7 में से 2 घटा दो, कितना आएगा बच्चों, 10 के पावर -5 आएगा। बचा कितना था, 4 बचा था। अरे गुरुजी 4 से 4 काट दीजिए, 4 धामा 40, 1 जीरो से 1 जीरो बच जाएगा। बच्चों कितना लिखा है, 3 है। देखो ध्यान से देखो, थोड़ा जल्दी कर रहे हैं भाई। यहाँ कितना लिखा, 314 लिखा है, 314 लिख लिया भाई, 10 की पावर -5 कर दिया। अब देखो ध्यान से, यहाँ कितना लिखा है, 3 जीरो है बच्चों। यहाँ मैंने क्या कर लिया, 10 पावर 3 कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, ये ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब 314 गुणे 10 की पावर -8 हो जाएगा। देख लो भाई, कहीं गलती हुई हो तो आप एक बार दोबारा चेक कर लेना, मैं आंसर चेक कर लेता हूँ भाई, आया है कि नहीं आया है। एकदम वेरी गुड गुरुजी, ये फिजिक्स नहीं मानती बच्चों। आ जाओ ऊपर की ओर, ऊपर की ओर आ जाओ, ऊपर की ओर बच्चों। 314 लिखा हुआ है, यहाँ दशमलव होता है, लेफ्ट साइड आएगा, दशमलव यहाँ लगा दूंगा, दशमलव यहाँ लगा दूंगा। याद रखो बहुत बड़ी चीज़ है, लिख दूंगा आज। जब बाईं तरफ जाएंगे 10 के पावर में पॉजिटिव होगा, यानी बच्चों -8 था, पॉजिटिव 2 अंक जाएगा, +2 हो जाएगा। एग्जाम में मत लिखना, आज लिख रहा हूँ समझाने के लिए। 3.14 हो गया बच्चों, गुणे 10 के पावर 8 में से 2 घटा दो, -6 आएगा। किस में आएगा, टेस्ला में आएगा बच्चों, लिख लेना। थोड़ा समय कम है इसलिए आंसर आपको यहाँ लिख दिया बच्चों। इसको मैं अलग पेन से नोट कर देता हूँ भाई। ए आपका आंसर है, ए आपका आंसर है भाई, ए आपका आंसर है, ए आपका आंसर है, ए आपका आंसर है भाई, ए आपका आंसर है। ठीक है, टेस्ला में आंसर आ चुका है। हाँ सर बंद कर दीजिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। हाँ यार बड़ी मेहनत से लगा रहा हूँ।